कैसे हो प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं यार बची हुई वर्ड प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाई थी, आज कवर अप करते हैं। डे नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें क्या था कि लास्ट टाइम पे हमारी वो पूरी टाइप कवर नहीं हो पाई थी क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम रह गई थी। लास्ट टाइम भी वर्ड प्रॉब्लम थी पर वो डिवाइड्स और डिविजन वाली थी, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो ये कुछ क्वेश्चंस बचे थे हमारे रियल लाइफ के, वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, वन बाय वन करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर है एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी दी जाती है और लास्ट में एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब एलसीएम और कब एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं। इसके मेरे कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक समझ लेना। जिस केस में कहीं पर भी टुगेदर की बात की जाए, टुगेदर मीन्स मिलने की बात की जाए, वहां पर क्या लगाना है? एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग ड्रॉ मतलब अलग अलग घूम रहे हैं एक ग्राउंड में, तो सबका टाइम ड्यूरेशन ग्राउंड को एक चक्कर कंप्लीट करने का अलग अलग होता है। अब उसने ये पूछा है बताइए कब एक साथ आके मिलेंगे, कितने चक्कर बाद, तो क्या लगेगा? एलसीएम। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देता हूं। 3 अलार्म क्लॉक है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर वो रिंग करती हैं, एक साथ कब बजेंगी? इंटरवल, ठीक है ना, कब मतलब एक साथ कब रिंग होंगी। तो यहां पर समझना होगा कि वो एक साथ कब बजेंगी, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। मतलब क्वेश्चन की रीडिंग करने पर सेंस समझना पड़ेगा कि कब एलसीएम लगना है, कब एचसीएफ लगना है। सेंस यही है एलसीएम का कि एक साथ मिलने वाला सीन। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ कब लगेगा। एचसीएफ कभी कभार 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, ए बी सी। उन 3 ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी और ज्यादातर कीवर्ड में हमेशा सेम लिखा जाएगा। और जहां पर कन्वर्जन हो, किसी चीज को कन्वर्ट करना हो सेम एलिमेंट में, वहां पर जाके लगेगा क्या? HCF। मेरे को लगता है इतनी उम्मीद आपको काफी होगी कि पहचानने में कि कब एलसीएम लगाना है, कब एचसीएफ लगाना है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस पढ़ना सबको जरूरी है कि क्वेश्चंस देखते हैं कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 120 और 114 बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लास 10th के एक स्कूल में। प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि एक पॉलिसी मैटर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिक्स सेक्शन, उन्हें मिक्स सेक्शन बनाना है जहां पर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बताइए मैक्सिमम नंबर किस तरीके से बनेंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है? 2 बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है एक सेक्शन के अंदर और बराबर बराबर सेम लड़कियां हर एक सेक्शन में हो जाए, सेम लड़के हर एक सेक्शन में हो जाए। तो इसमें क्या निकालना होगा? HCF। समझ में आया? तो ये चीज आपको समझनी होगी, कब एलसीएम और कब एचसीएफ। क्वेश्चन रीडिंग करने पे ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कब एलसीएम और कब एचसीएफ। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्वेश्चंस को बढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर 120 और 114 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 50, 3 से 5, फिर 5। तो 120 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 2 से 5 7, 3 से 1 और 9, फिर 19 से। ठीक है, 114 के बन गए 2 इंटू 3 इंटू 19। अब HCF दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा और क्या आ गया? 3। तो HCF कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ सेक्शन कितने ड्राइव होंगे? 6 ड्राइव होंगे। बेटा इस क्वेश्चन को केस स्टडी में भी दे सकता है और इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकता है। बताइए हर एक सेक्शन में कितनी लड़कियां होंगी, बताइए हर एक सेक्शन में कितने बॉयज होंगे। अब ये क्वेश्चन इस मैं तो नहीं पूछा गया था बट पेपर में पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर मुझे हर सेक्शन में नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो बॉयज की काउंटिंग टोटल कितनी है? 120 डिवाइडेड बाय 6 कट के कितना आएगा? 20। अगर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं वो कितने हैं? 114 डिवाइडेड बाय किससे? 6 से। तो यहां पर कट के कितना आएगा? 19 आएगा कट के। बात समझ में आई? हाँ, सेक्शन में लड़कियां 19 है, लड़के 20 हैं, एक का फासला है, कोई बात नहीं, और वो अपना देख लेगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? क्लियर समझ में आया होगा सभी को? ठीक है, अगली सीट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हाइट क्यूबिकल बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, उसका वो होमवर्क कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड, सबसे बड़ी रॉड। जब भी लॉन्गेस्ट रॉड निकालने का क्वेश्चन हो हमेशा क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, हमेशा क्या निकालना होता है, SCF निकालना होता है। देखिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान से देखना समझ में आएगा सभी को। हाँ, लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। तो और बाद में बोला कि जो लॉन्गेस्ट रॉड है वो लेंथ को कितने टाइम्स करती है, मतलब क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए हर एक नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करने से पहले यहां पर ये पॉइंट में दे रखे हैं और इसको पॉइंट हटा लेते हैं। कैसे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। तो सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पहले 1615 का एलसीएम, लास्ट में 5 है, 5 बन जा 5, 1 बचा 2, फिर 3, फिर किससे जाएगा 3 से, कितना आएगा बेटा 4 1। अब किससे जाएगा 41 किससे जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा, 41 खुद ही एक प्राइम नंबर लग रहा है, तो इसको यहीं रोक देते हैं। फिर बारी किसकी, 4 2 5, फिर इसे 5 से 8, फिर 5, फिर 5 से 5 बन जा 5, फिर कितना बचा 3 7, फिर किससे 17 से, कोई दिक्कत। अब 3 1 5 किससे जाएगा 5 से, 6 3, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7 7 1, हो गया। कॉमन क्या आ रहा है सब में, 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट हाइट हुई या लॉन्गेस्ट रॉड हुई वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। बात क्लियर हुई यहां तक, सभी को क्लियर हुई, ठीक है। अब अगर इसने पूछा कितने टाइम्स होगा लेंथ में, तो लेंथ में अगर टाइम्स निकालना है तो आप लेंथ कितनी है 615, डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 123, तो लेंथ में कितने टाइम्स होगा 123 टाइम्स होगा। ब्रेथ में कितने टाइम्स होगा, ब्रेथ में टाइम्स होगा कितना, लास्ट में 425 अपॉन में 5 कट के कितना आएगा 85। तो काटने की जरूरत नहीं है, यही देख लो 5 से कट करोगे तो 85, हमने ऑलरेडी कट कर दिया, बस हमें आंसर लिखना अलग से। और हाइट में कितने टाइम्स होगा, हाइट कितनी है 315, अपॉन में किससे करा 5 से, 5 से करा तो कितने टाइम्स आ जाएगा ये, 5 से करा तो 63 टाइम्स आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो जब भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट रॉड पूछे तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। देखिए कह रहा है कि एक हमारा बाथरूम है, ठीक है, जो फील्ड का दे रखा है, आकार का, इंच में सब कुछ लिख रखा है। चलो पढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मार्बल लगाने वहां पर जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज हो और साइज बाथरूम का हमें फिट में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाथरूम का जो फर्श होगा वो, ठीक है। अब बताओ कितनी टाइल आएंगी इसमें सेम इंचेस की, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी और कितने साइज की जरूरत पड़ेगी। बेटा टाइल में लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है ना। यहां क्या हो रहा है, एक बाथरूम को टाइल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब जो बाथरूम का एरिया है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक टाइल के फॉर्म में। टाइल की शेप कैसी दे रखी है, स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो स्क्वायर मार्बल लगाने हैं या टाइल लगानी है स्क्वायर, तो हमारा सबसे पहला काम होगा, इसमें भी क्वेश्चन में क्या लेना, HCF लेना। तो पहला काम है इस पॉइंट को हटाना। अब बहुत से लगेंगे भाई पॉइंट हटा दो ना, भैया कैसे हटाना है पॉइंट, पॉइंट हटाने का मतलब है पॉइंट हटा दो नीचे 10 लगा दो, नहीं, यहां पर पॉइंट हटाने का मतलब है कंप्लीट नंबर चाहिए आपको। अब कंप्लीट नंबर एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाएगी, 12 से कर दी जाएगी, ठीक है। 1.5 इंटू 12, 12 पंजे 60, कैरी गया 6, 12 का 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 54, कैरी गया 5, 12 कम 12, 13 14 15 16 17, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद, तो कितना आ गया, इतना इंच आ गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम दूसरे वाले को कन्वर्ट करेंगे, दूसरा वाला क्या हमारा 12.5 फीट
1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो 12.5 इंटू में कितना 12, 12 पंजे 60, कैरी गया 6, 12 एकम 24, 24 और 6 30, कैरी गया 3, 12 एकम 12, 13 14 15, एक के बाद पॉइंट, कितने इंच आ गया 150 इंच आ गया, कितने इंच आ गया 150 इंच आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, क्लियर, ठीक है। देखो ये चीज ना कैलकुलेट, देखो मैं तुम्हें सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सारी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने होगी। फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत से यूट्यूब चैनल पे फोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉपियां रखते हैं, मेरे पास कॉपियां वॉपियां नहीं है भाई, सीधा क्वेश्चन है, सीधा इस्तेमाल करता हूं, मतलब सीधा आपको सॉल्यूशन समझाता हूं। अब सबसे पहले इनका क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 174, फिर क्या लेना है 150, 2 से कट करते हैं, कितना आएगा 2 8 जा 16, फिर 7, फिर किससे जाएगा ये 3 से, 2 3 दूनी 6 2, फिर 9, फिर 29 से, और किसी की टेबल में नहीं आता 29, ठीक है। यहां पर 3 से 5 बार में, फिर 5 से कर देते हैं 10 में, फिर 5 से कर देते हैं 2 में, फिर 2 से कर देते हैं। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, देख के पता लग रहा होगा, एक तो आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 कितना आंसर आ गया 6। तो हमें जो टाइल चाहिए उसकी साइड कितनी होगी 6 होगी। अब इससे पूछा कितनी टाइल चाहिए पूरे बाथरूम में लगने के लिए, तो पूरे बाथरूम पर लगने के लिए नंबर ऑफ टाइल निकालने, तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए पहले एरिया निकाल लेते हैं, किसका हमारे बाथरूम का, इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 6 से, और ये इंच में आया है 6 इंच का, ठीक है ना, क्योंकि सब हमने सब इंच पे कन्वर्ट किया, तो ये भी किस में आ गया इंच में। तो इसे कट करना चालू करते हैं, 6 से कट करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 3 बचा, 6 पंजे 30 25, 6 से इसे भी कट देते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 2 बचा, फिर यहाँ कितना बचा 2 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचा, फिर कितनी बार में गया 9 बार में। तो अब मल्टीप्लाई करनी है 29 की किस में 25 में, करते हैं 25 29, 25 नेम 225 होता है, कैरी गया 22 कैरी हो गया, 25 का में 50, 50 को जोड़ा तो 2 7, तो 7 2, तो इसमें इसका मतलब हो गया 725 टाइल चाहिए होंगी या 725 मार्बल चाहिए होंगे पूरे बाथरूम को कवर करने के लिए। इतनी बात सबको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो, अब कुछ भी पूछना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बुक सेलर है, परचेज करता है 117 बुक्स, जिसमें 45 बुक्स मैथ्स की होती है, 72 बुक्स आपकी फिजिक्स की होती है। अब कह रहा है दे मस्ट बी पैक्ड इन इक्वल साइज ऑफ बंडल। अबे यार फिर से वही इक्वल कन्वर्जन है ना, तो कन्वर्जन तो क्या लगेगा एचसीएफ, हम इसमें क्वेश्चन में भी क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। अब कह रहा है लिस्ट, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ बस बता कितने बंडल बनेंगे, तो लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमें एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका आप सभी को पता है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पाई 3 कट गया, अब 72, ये नंबर थोड़े छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगा, 36 2 कितना 18 2 कितना 9 कितना 3 हो गया। अब एचसीएफ ऑफ कितना 45 और 117 का 117 नहीं 72, ठीक है, 117 तो टोटल बुक है, कितना आएगा बेटा इसका, क्या कॉमन आ रहा है 3 और 3, दो ही 3 कॉमन आ रहे हैं, 2 भी कॉमन नहीं है, तो कितने बंडल बनेंगे 9 बंडल बनेंगे। अब बोला मतलब 9 मतलब बंडल में कितने आएंगे 9 बुकें आएंगी, ठीक है। अब इसने बोला तो कितने बंडल बनेंगे, तो कैसे करना है कितने बंडल बनेंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे 9 की किसकी, ठीक है, नंबर ऑफ बंडल, लीस्ट नंबर ऑफ बंडल बोला है ना, तो 9 ही हो गया, तो हमारे कितने बंडल बनके तैयार होंगे दोनों के कन्वर्ट होने के 9 बंडल, ठीक है। अगर ये पूछे बंडल में मैथ की बुक कितनी होंगी, बंडल में फिजिक्स की बुक कितनी होंगी, उसके लिए आपको नंबर ऑफ मैथ्स बुक, नंबर ऑफ मैथ्स, तो डिवाइड कर देना है 45 की किस में 9 में, 9 में जैसे डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। अगर वो पूछे बंडल में फिजिक्स की बुक कितनी आएंगी, तो फिजिक्स की बुक कितनी है 72, किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितनी आएंगे 8, तो एक बंडल में मतलब टोटल 9 बंडल बनेंगे, और एक बंडल में 8 कितनी होंगी 8 किताबें होंगी फिजिक्स की और 5 होंगी किसकी मैथ्स की, और एक बंडल में टोटल बुकें कितनी होंगी 13,
तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर अभी तो बंडल पूछा है, अभी तो ये सिर्फ इतना पूछा है, तो इतने के लिए तो आंसर यही है। ठीक है, मैं आगे भी क्वेश्चन तुम्हें क्लियर कर रहा हूं कि आगे कैसे पूछ सकते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा समझना है बेटा, टॉपिक को समझो, रटना नहीं है, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक स्वीट सेलर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम बर्फी है, खाना नहीं है बेटा, मुंह में पानी नहीं लाना। ठीक है, इसे एक स्टैक के अंदर, एक उसके अंदर सेम नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, एक ट्रे के अंदर रखा जाता है, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ बर्फी कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक। मतलब एक जो खांचा होता है ना उनका, या फिर एक बॉक्स मान लो, एक खांचा होता है कि कितना हम उसमें सेम रखें। तो इसमें फिर से कन्वर्जन तो क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकलेगा, 420, 2 से काटा 120, नहीं 240, 210, फिर किससे काटा 2 से 105, फिर किससे काटा 5 से 21, फिर 3 से, फिर 7 से। फिर बारी किसकी हमारी, 130 बादाम की बर्फी होगी, 2 से 65, 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 13 से। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, 420 और 130 में क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका 2 और एक आ रहा है आपका 5, तो कितने नंबर ऑफ स्टैक बनेंगे, मतलब कितने बनेंगे, 10। अगर ये पूछे काजू की बर्फी उसमें कितनी होंगी, बादाम की बर्फी उसमें किसमें होगी, फिर नंबर ऑफ आप निकाल लोगे, और एक स्टैक के अंदर कितने पीसीज होंगे वो भी आप निकाल लोगे। जब काजू की बर्फी पता लग जाएंगी, उसकी बर्फी पता लग जाएंगी, तो आप उन दोनों को जोड़ देना, टोटल पता लग जाएगा कि एक स्टैक है या एक ट्रे के अंदर कितनी बर्फियां हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहा है देयर आर 96 इंग्लिश, 240 हिंदी, 336 मैथ्स की बुक है, असेंबल बुक एंड द सेम थिकनेस में है, बताइए कितने स्ट्रक्स होंगे, कितने वो बनेंगे आपकी गड्डियां या ढेर, तो वो पूछा हुआ है। अरे यार ये भी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कन्वर्जन तो मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो आप सबसे पहले 96, फिर 240, फिर अपना 336, इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। ये 96 है, ठीक है, 2 से कट करते हैं, 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1 2 1 2 0 2 60 2 30 2 15 2 नहीं जाएगा 3 5, फिर 5, फिर 2 2 6, फिर 8, फिर 2, फिर कितना आएगा 8 4, फिर 2 कितना आएगा 4 2 2 2 1 3, फिर 7 7 1। सीधा सीधा एचसीएफ लिखते हैं, कितना आएगा बेटा, सब में कॉमन एक 2 आ रहा है, सब में कॉमन एक और 2 आ रहा है, सब में कॉमन एक और 2 आ रहा है, सब में कॉमन एक और 2 आ रहा है। देखो ना, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे देख के ही पता लगता रहेगा। देखो 2 2 2 सब में दिख रहा है, 2 2 2 सब में दिख रहा है, ये वाला भी 2 सब में है, ये वाला भी 2 सब में है। अब ये 2 नहीं है सब में, हाँ, पर 3 सब में है। ठीक है, तो कितने 2 कॉमन आए हमारे, देख के बताओ। 1 2 3 4, 4 लिख दिए, एक 3 और है, 3 का। अब एचसीएफ क्या बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और हाँ सही लिख रहा है, 3 ऐसे कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टक की बात करेंगे तो 48 स्टक्स बनेंगे। अगर तुम्हें एक स्टक के अंदर, एक ढेर के अंदर मैथ की बुक पहचाननी है, तो मैथ की टोटल बुक से इसको डिवाइड कर देना। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, क्लियर होगा टॉपिक। बात करते हैं, कह रहे हैं एक सर्कुलर फील्ड है, मतलब इसमें 2 लोग हैं, साइक्लिस्ट, मतलब साइकिलिंग करा रहे हैं, मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाते हैं। तो इसने बोला कि ये 360 किलोमीटर का एक पूरा चक्कर लगाना है, जिसकी स्पीड आयुष की 12 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और अनुज की 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो इसने बोला कितने घंटे बाद वो मीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों का ड्यूरेशन सेम हो गया होगा लेंथ का, और कहीं ना कहीं वो दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई दे।
वैसे तो वो आगे पीछे होंगे, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा परमुटेशन होगा या ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पर वो दोनों मैच करेंगे। वो पूछ रहा है कब करेंगे। तो पहले ये तो पता कर ले कि एक एक राउंड लगाने में आयुष को और अनुज को कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं निकाल रहा हूं आयुष का समय। अब आयुष का समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 360 है, वो 15 की स्पीड है, 12 की स्पीड है, 12 की स्पीड है, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का 12 24, 12 36, तो उसे 60 घंटे लगेंगे एक राउंड लगाने में। और अब बारी किसकी, अनुज की। अनुज को भी 360 से डिवाइड किससे करेंगे, 15 में, 15 के अंदर 15 30, 15 चौक 60, तो कितने घंटे लगेंगे, 24 आवर लगेंगे इन दोनों का। अब ये दोनों टुगेदर वाला सीन आ गया। जैसे ही टुगेदर वाला सीन आ गया तो क्या लगाना है, एलसीएम लगाना है। एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, 30 और 24 कट करना चालू करते हैं, 2 से 15, फिर 12, फिर 2 से 15, फिर कितना 6, फिर 2 से 15 और 3, फिर 3 से 5 और 1, फिर 5 से 1 और 1। तो एलसीएम आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की पावर 3 कितनी, 2 3 बार है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 पंजे 40, 40 इंटू 3, तो कितना आएगा, 3 चौक 12, तो 120 घंटे लगेंगे उनको पूरा मिलने में। तो 120 घंटे बाद मिलेंगे। अगर वो तुमसे ये पूछे आयुष के कितने राउंड लग चुके होंगे और अनुज के कितने राउंड लग चुके होंगे, अगर नंबर ऑफ राउंड पूछता है तो भाई 120 टोटल है, उस दौरान जब मिले हैं तब कितने राउंड लगा के आया है, तो उसकी डिवाइड किससे कर देंगे, 30 से। तो इसका मतलब 4 राउंड लगे होंगे किसके, आयुष के। किसके, आयुष के। अगर नंबर ऑफ अनुज के पूछा जाए कि कितने राउंड लग गए, अनुज के 120 है, अपॉन में किससे डिवाइड किया, 24 से, तो 120, 12 कम 12 0, 12 दूनी 24, कितने राउंड लगे होंगे, 5। तो इसका मतलब 5 राउंड बाद और 4 राउंड बाद, दोनों के जब 4 राउंड होंगे और 5 राउंड होंगे तब जाके दोनों एक जगह क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया मैंने आप सभी को। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि कितने राउंड लगे, इस क्वेश्चन में पूछा कितने घंटे बाद वो मिलेंगे। क्या इतना सबको समझ में आया होगा? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहां पर देखिए, कह रहा है 4 वेल है, टोल एट द इंटरवल ऑफ 8 12, मतलब टोल मतलब बज रही है और स्टार्टिंग में ये दोनों एक साथ है। कह रहा है 1 घंटे के अंदर कितनी बार ये टोल एक साथ हुए हैं। 1 घंटे में ये टोल एक साथ कितनी बार बजे हैं या कितनी बार रिंग किए गए हैं इंटरवल में। तो सबसे पहले जब एक साथ की बात आ गई तो क्या लगेगा, एलसीएम। एलसीएम लगाने के लिए पहले 8, फिर कितना 12, फिर कितना 15, और एक साथ लेना होता है, हम अलग अलग कर रहे हैं। वैसे हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साथ ले लेते हैं। 8 12 15 18, किससे कट करेंगे, 2 से। 4 6 15 9, 2 से, फिर 2 3 15 9, फिर 2 से, 1 3 15 9, 3 से 1 1 5 3, फिर 3 से 1 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। 2 की पावर 3 8 9, फिर 5, कितना आएगा, 5 9 45 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और ये अपना 4 36। तो कितने सेकंड बाद दोबारा ये रिंग करेंगी, ये करेंगे कम से कम 360 बार। ठीक है, 360 सेकंड बाद। पर इसने बोला 1 घंटे में कितनी बार करेंगी। बेटा अगर 1 आवर की बात की जाए तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। आप 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करी तो कितने आ गए, 3600 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। अब मुझे बताना है कि नंबर ऑफ टोल्स कितनी बार 1 घंटे में बज रहे हैं। तो 3600 अपॉन में कितना, 360, कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया, 10। तो 1 घंटे के ड्यूरेशन में ये 10 बार एक साथ रिंग करेंगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 150 मीटर और 60 मीटर में,
दो साइकिलिस्ट है, करण और विजय, जिनकी टुगेदर जो कैन बी साइकिलिंग स्पीड अलग अलग दे रखी है, पर इस बार मिनट में, आवर में नहीं है इनकी स्पीड, तो मीटर में भी है और उसमें नहीं है। तो दे आर अलोंग रेक्टेंगुलर ट्रैक पे है, कह रहे सेम मूवमेंट पे है। तो बताइए कितने मिनट बाद वो मीट करते हैं, फिर से मीट करते हैं, तो क्या निकालना है, एलसीएम। वहां पर एक, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, वहां एक सर्कल था, अब यार रेक्टेंगुलर है, वहां सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन था, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन नहीं है। तो पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। बेटा रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब मुझे पहले टोटल लेंथ निकालनी है कि बेटा एक साइक्लिक को एक राउंड लगाने में टोटल लेंथ कितनी लगेगी। ठीक है, एक मिनट ढंग से लिख देता हूं, टोटल लेंथ 2L प्लस बी, फॉर्मूला सभी को याद होगा, 2L 150 और 60, 150 और 60 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा बेटा 210, और मल्टीप्लाई करी तो 420 मीटर। तो अब पहले मैं आयुष का पता कर लेता हूं कि एक कितने मिनट में आयुष उसका एक चक्कर लगाता है। आयुष नहीं है, अब यहां पर करण है, कौन है, करण है, वहां आयुष था। तो यहां पर 420 मिनट, अब एक मिनट में 21 मीटर चलता है, 21 से डिवाइड कर देंगे, 21 से कम 21, दो बार में कट गया, तो उसको 20 मिनट लगेंगे एक राउंड लगाने में। दूसरा कौन है, करण हो गया, विजय भी है, विजय का निकालने के लिए 28 से डिवाइड करनी पड़ेगी, किसको, 420 को। तो यहां पर तो देखो सीधा सीधा कट गया, यहां पर भी सीधा सीधा कट सकता है, पर मैं नॉर्मल काट देता हूं, जो हर एक स्टूडेंट काटता है इस तरीके से। ठीक है, 2 से कट कर दिया, अब 2 से फिर से कट कर दिया 105, फिर कितना आ गया 7, अब 7 से कट कर दिया, 7 बन जा 7, कितना बचा 3, फिर 35 बन गया, फिर इसे कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। मतलब विजय को उस ड्यूरेशन को, मतलब पूरा एक राउंड लगाने में 15 मिनट और 20 मिनट करण को लगेंगे। अब इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5 से काटता हूं सीधा सीधा, 5 या 15, अब 2 से काट देता हूं, 2 से काट देता हूं, 3 से काट देता हूं, तो एलसीएम क्या मिल के आ रहा है, और यही जो आंसर आएगा यही मीट करेंगे इतने ड्यूरेशन में। 5, 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, 2 की पावर 2 कितना, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 तिया 12 इंटू में 5, 12 पंजे कितना 60। तो इसका मतलब ये मीट करेंगे कब जाके, 60 मिनट बाद जाके। समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कभी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ज्यादा बेटर है, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, एक रेडियस है जिसका रेडियस दे रखा है ट्रैक का, दो साइकिलिस्ट हैं अमित और अजित, स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम सेम पोजीशन, सेम टाइम, सेम, वही सेम क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पे कराया था वही है, बट इसके अंदर सरकमफेरेंस गिवन नहीं है। तो यहां पर सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, मेरे को पहले ट्रैक की टोटल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल लेंथ, कि उस ट्रैक की टोटल लेंथ क्या है, सर्कल के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 63, 7 निम 63, 44 इंटू में 9, 4 निम 36, कैरी गया 3, 4 निम 36 39, तो इतना आंसर आ गया, इतना सरकमफेरेंस आ गया 396 एक पूरे ट्रैक का। किसका, एक पूरे ट्रैक का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, चलो पहले तो ये निकाल लेते कि उसे कितना टाइम लगता है, किसको, अमित को। यहां अमित है तो यहां 396 की डिवाइड किससे, 33 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 बचा नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सीधा से आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे अमित को। ठीक है, अब दूसरा कौन है, अजीत है, दूसरा कौन है, अजीत। अब अजीत को 44 लग रहे हैं, तो 44 से क्या करेंगे, डिवाइड किसकी, 396 से, 11, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 निम 36, 3 बजा, 4 निम 36, यहाँ 9, तो अजीत को कितने मिनट लगेंगे, 9 मिनट। अब दोनों एक साथ कब मिलेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से कट कर देता हूं, 6 9, 2 से कट कर देता हूं 3 9, 3 से कट कर देता हूं 1 3, 3 से कट कर देता हूं 1 1, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9, कितने मिनट बाद वो मीट करेंगे, 36 मिनट बाद मीट करेंगे।
क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है भाई, समझना पड़ेगा कैसे कैसे करना है। मैं तो आपको बेसिक तरीके से करा रहा हूं, उसका रीजन है बेसिक तरीके से कराने का। भाई ऐसे ही तुम दिमाग लगाओगे बोर्ड्स के अंदर, टीचर वाला दिमाग नहीं लगा पाओगे। कट करोगे तो ऐसी कट करोगे, मैं तो डायरेक्ट भी कट कर सकता था, 12 डायरेक्ट भी लिख सकता था, नहीं, पर आपका दिमाग नहीं चलेगा, जैसा चलेगा वैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक मॉर्निंग वॉक है, 3 पोजीशन है स्टेप ऑफ के, कि एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, एक दूसरा स्टेप हमारा है 42 का, और अगला जो बंदा है उसका 45 का है। मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है, सो डी वॉक एंड कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। फिर से वही सेम वाली कहानी है ना, कि कब जाके ये सेम होगा। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस शुड बी वॉक सो कैन बी कवर द सेम डिस्टेंस। वो सेम डिस्टेंस कब कवर करेंगे, कितनी डिस्टेंस बाद। तो भैया पहले तो इनका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, 40 42 और 45, 2 से 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये नहीं कटेगा, फिर 2 से 10, 21, 45, 2 से 5, 21, 45, 5 से 5, 21, 9, फिर 3 से 1, 7, 3, 3 से 1, 7, 1, 7 से 1, 1, 1, क्या आ गया एलसीएम, 2 की पावर 3 8, 9, 7 5 35। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी, 8 72, 72। अब 35 की 72 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10, कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 7 या 21, 21 22 23 24, कितना आएगा 0, 7 और 5 13, 1 गया, कितना आ गया 5 2। कितने सेंटीमीटर बाद ये मिलेंगे, 2530 सेंटीमीटर बाद मिलेंगे। अगर इसको मीटर में आंसर पूछा, वैसे मीटर में पूछा नहीं है, इतना ही आंसर पूछा है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, अगर ये डाउट आपको कोई है तो मेरे को बताइए। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है। अगर तुम्हें इसे मीटर में आंसर देना है तो किससे डिवाइड कर देना, पहले तो सेंटीमीटर में 100 1000 से डिवाइड कर देना, किलोमीटर में देना है तो और एक और डिवाइड कर देना, वैसे तो इसको इतना ही छोड़ देना, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीट पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या एक आर्मी मार्च हो रही है, आर्मी मार्च में मेंबर दे रखे हैं 4 5 5, और बिहाइंड आर्मी बैंड है, 42 मेंबर है। एक परेड के अंदर, इन अ परेड 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ ये। तो भैया इसके अंदर आर्मी के अंदर एक मार्च के अंदर कितने हैं, तो देखो 445 सैनिक टुकड़ी है और एक बैंड के समान है। ठीक है, तो मार्च करना है, तो अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होगी, मतलब इसको कॉलम निकाल लें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे शिफ्ट होते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद, आर्मी वाला, याद है मुझे। इसमें 2 है, एक आर्मी का और बैंड के मेंबरों को अलग अलग कर रखा है। कह रहा है सेम नंबर में इसे डिवाइड करना है। भाई फिर से सेम नंबर में डिवाइड मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एचसीएफ। तो आप सबसे पहले 455 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन और 42 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर 5 से जाएगा 991। अब इसे हम किससे कट करेंगे, 13 से कर देते हैं, 13 इंटू 7, 7 से कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा किससे, 2 से कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 21, 3 से कट कर देते हैं, कितना आएगा 7, फिर 7, कितना आ रहा है एचसीएफ, एक ही चीज कॉमन आ रही है 7। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम आपके आ गए 7। ठीक है, अगर ये पूछे कि एक टुकड़ी के अंदर कितने आर्मी के लोग हैं और कितने बैंड के लोग हैं, तो आप नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 40 नंबर ऑफ कितना,
नंबर ऑफ आर्मी पर्सन, जितने आर्मी के पर्सन है वो, तो 445 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। पता लग जाएगा कितने आ जाएंगे। जैसे 7 से डिवाइड करोगे आप सभी, तो 7 एकम 7 कट जाएगा, अपना ही आ जाएगा 91 आ जाएगा जहां तक कि मुझे लगता है। ठीक है, नहीं 7 छिंग 42 6, ठीक है 42 आने बस 5 बार में। तो आर्मी के कितने परसेंट लोग होंगे? 65। और बैंड के कितने लोग होंगे? नंबर ऑफ बैंड, तो नंबर ऑफ बैंड की संख्या कितनी है? 42। किससे डिवाइड करेंगे? 7। कितना आएगा बेटा? 7 एकम 7, 7 से सीधा कट कर देते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बैंड के लोग एक, मतलब जो एक कॉलम बन रहा होगा उसके अंदर 6 बैंड के लोग होंगे और 65 आर्मी के लोग होंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 65 लोग ये हो गए और 6 लोग किसके हो गए? आर्मी के हो गए। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि 3 सेट है हिंदी इंग्लिश मैथ के, एक उसके अंदर रखा जाना है, एक स्टक के अंदर। टॉपिक वाइज बुक है स्टोर के अंदर, सारी चीजें, हाइट ऑफ स्टक दे रखी है, नंबर ऑफ बुक दे रखी है 90, हिंदी की 200। ये तो सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था आप सभी को, है ना। तो अगर इसकी रीडिंग करने के बाद आप सभी को ये पता लग रहा होगा कि इसमें इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है और मैथ की बुक है, इन सभी बुकों को एक स्टक के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके नंबर क्या होने चाहिए? सेम। तो क्या निकालेंगे? SCF। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, करके देखना। सिंपल क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, सेम नंबर भी सेम है। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। हाँ छात्र भारतीय भारतीय में, अच्छा इसमें इंडियन है 60, 84 है चाइनीज, 108 है ब्रिटिश। दे ऑल वांट स्टे सेम होटल, एक होटल में जाना चाहिए, एक होटल में डालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टे इन ईच रूम इज सेम, विल बी स्टे विद ऑन कंट्री स्टूडेंट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नंबर। क्या हो रहा है? मिलने की तो बात नहीं हो रही, कहीं घूम तो रही नहीं है। क्या हो रहा है? अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग। कौन कौन से बेटा? इंडियन कितने हैं? 60 हैं, इंडियन हमारे 60 हैं। अच्छा, और चाइनीज, चाइनीज हमारे 84 है। ब्रिटिशर, ब्रिटिश हमारे 108 है। अब इनको एक रूम में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या निकालना होगा? जब रूम में कन्वर्ट करना है तो सीधा क्या निकालना है? SCF निकालते हैं। 2 30, 2 15, 3 5, फिर 5, इधर 84, 2 2 चौक 8, फिर 2, फिर 2, फिर 21, फिर 3, फिर 7 7 1, फिर 108 108, 2 5 4, फिर 2 2 से काटा, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3 1। अब बताइए कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन एक 2 आ रहा है, फिर एक और 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका आंसर कितना आ गया? 12। तो 12 स्टूडेंट कन्वर्ट करने पड़ेंगे, मतलब हमें रूम की कितनी जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ रूम की जरूरत पड़ेगी कितने? 12। तो इक्वल नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? सबको समझ में आया होगा? उम्मीद है ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो हमारा डिपेंड है इरेशनल पर, और इससे पेपर में काफी ज्यादा आता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।